हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक्टिव टेंस और पैसिव टेंस सीखने के बाद में आज से हम शुरू करेंगे मॉडल वर्ब्स को सीखना। मॉडल वर्ब सीखना भी उतना ही आसान होता है जितनी आसानी से आप लोगों ने टेंसेस को सीखा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम शुरू करते हैं मॉडल वर्ब्स को सीखना। सबसे पहला मॉडल लेते हैं हम कैन। कैन की पहचान होती है सकता है सकती है, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में आता है सकता है सकती है। इसके अलावा हम हमारी एबिलिटी बतलाने के लिए भी कैन का यूज़ करते हैं और परमिशन लेने या देने के लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में कैन आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब उसी तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहाँ पर हम पहले एग्जाम्पल, यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। देखिए यहाँ पर हम हमारी एबिलिटी बता रहे हैं, हमारी योग्यता बता रहे हैं। तो किस तरह से बनेगा ये अफर्मेटिव? आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह हो गया आई, कैन की जगह हमने कैन रखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ किया है स्पीक और ऑब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया है इंग्लिश। तो कैसे बनाइए? आई कैन स्पीक इंग्लिश। सेकंड एग्जांपल हो जाएगा वह खाना पका सकती है। यहाँ पर भी हम एबिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो शी कैन कुक फूड, ये इस तरह से बनेगा। उसी तरह से एक थर्ड वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, आप जा सकते हैं। यहाँ पर हम परमिशन देने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं, यू कैन गो। बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि दूसरा मॉडल वर्ब लेते हैं जो कि है कुड। कुड की जो पहचान होती है वो हिंदी वाक्य के अंत में आता है सका, सका, सकी। और या हम इसको कभी कभी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। और इसको और अच्छे से समझना हो तो आप यूँ समझ सकते हैं कि ये कैन का पास्ट टेंस होता है। जो कुड होता है वो कैन का पास्ट टेंस होता है। बस ये थोड़ी सी पहचान आपको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर है वो जिस तरह से कैन में यूज़ किया था हमने, उसी तरह से स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा। इसलिए हम इसका शुरू करते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल को सीखना। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि रवि कार चला सका, यानी कि रवि कुड ड्राइव अ कार। बहुत सिंपल सी बात है, रवि कुड ड्राइव कार। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम? रवि कार नहीं चला सका, रवि कुडंट ड्राइव कार। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखकर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वे मुझसे नहीं मिल सके, दे कुडंट मीट मी। बहुत ही सिंपल। एक और एग्जाम्पल, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं? अब यहाँ पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको। तो किस तरह से बनेगा ये? कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। जब भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट करें तो आप कुड का यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या आप थोड़ा एक तरफ हो सकते हैं? कुड यू प्लीज मूव असाइड। यह भी बहुत सिंपल सेंटेंस है स्टूडेंट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ? कुड आई यूज़ योर पेन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट मॉडल है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, या जब कभी कभी हम किसी को सलाह देते हैं उस समय भी हम शुड का यूज़ करते हैं, यानी कि सलाह देने के लिए भी शुड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। यहाँ पर हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। तो अफर्मेटिव किस तरह से बनेगा? यू शुड स्टडी। और नेगेटिव अगर आप बनाना चाहें, यू शुडंट स्टडी। इंटरोगेटिव भी आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सेकंड है तुम्हें खाना खाते हुए बात नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी हम किसी को सलाह दे रहे हैं, तो यू शुडंट टॉक वाइल ईटिंग फूड। ये भी सिंपल सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं जाऊँ? शुड आई गो नाउ। यहाँ पर हम किसी से सलाह मांग रहे हैं कि क्या मैं जा सकता हूँ, तो किस तरह से बनाइए? शुड आई गो नाउ। हमारा नेक्स्ट मॉडल है स्टूडेंट मस्ट। मस्ट का मतलब भी चाहिए ही होता है, लेकिन ये जरूर, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए। ये जब हम शुड ना बोलना चाहते हो तब हमें मस्ट बोलना है, या ज़्यादा दबाव डालकर जब हम बोलते हैं तब हमको मस्ट यूज़ करना पड़ता है। या हम यूँ भी समझ सकते हैं कि इसको हम जब हमारी ड्यूटी या हमारा जो कर्तव्य निभाने के लिए हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, तुम्हें बड़ों का आदर करना ही चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारी ड्यूटी है, या हम किसी सेंटेंस पर बहुत ज़्यादा दबाव डालकर बोल रहे हैं। अभी किस तरह से बनेगा? यू मस्ट रेस्पेक्ट एल्डर्स। सिंपल सा सेंटेंस है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें उनकी देखभाल करना चाहिए। यहाँ पर भी हम हमारी ड्यूटी निभाने के लिए हमसे कहा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे। और सेंटेंस किस तरह से बन जाएगा? योर मदर इज़ नॉट वेल, यू मस्ट टेक केयर ऑफ हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स, उसे पढ़ाई करना ही चाहिए। यहाँ पर भी हम किसी को उसका कर्तव्य याद दिला रहे हैं या उसकी ड्यूटी याद दिला रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर शुड की जगह मस्ट का यूज़ करेंगे। और सेंटेंस किस तरह से बनेगा? ये ही मस्ट स्टडी। ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट मॉडल है मे। इसके यूज़ ऑफ मे देख लेते हैं। पहले यूज़ किया जाता है परमिशन यानी कि अनुमति देने या लेने के लिए, और ये पॉसिबिलिटी यानी कि फ्यूचर की संभावना व्यक्त करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। या जब हम किसी को विश कर रहे हों या ब्लेसिंग दे रहे हैं यानी कि दुआएं दे रहे हैं, तब भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं।
इसके एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। पहला हम एग्जाम्पल समझते हैं परमिशन के लिए। पहला एग्जाम्पल देख लें यहाँ पर, मैं आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ये यहाँ पर आप परमिशन से मांग रहे हैं। एक और सेकंड से एग्जाम्पल जो बहुत आप बोलते हैं, मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और यहाँ पर भी आप परमिशन मांग रहे हैं उससे। और एक और एग्जाम्पल सिंपल सा जो हम रोज़ाना बोलते ही हैं, मे वी कम इन, या अधिकतर तो हम बोलते हैं मे आई कम इन। जब कोई सिंपल एक पर्सन जो है वो परमिशन मांग रहा है अंदर आने की, तो वो कहता है मे आई कम इन। लेकिन अगर आप दो या दो से ज़्यादा हो तो आप क्या कहेंगे, मे वी कम इन। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जब हम पॉसिबिलिटी या फ्यूचर की संभावना व्यक्त करते हैं तब भी हम मे का यूज़ करते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि इट मे रेन टुडे, शायद आज बरसात हो सकती है। ये भी हम इसकी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, फ्यूचर की संभावना बता रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, ही मे कम टुडे, शायद वह आज आ सकता है या शायद वह आज आए। एक और एग्जाम्पल, मे बी ही इज राइट, शायद वह सही हो। चलिए स्टूडेंट्स, एक आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम। जब हम कभी विश करते हैं, किसी को ब्लेसिंग देते हैं, दुआएं देते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। एक और एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे कि आप लंबी उम्र जिए। एक और एग्जाम्पल, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ईश्वर करे कि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को मे के एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मॉडल करते हैं माइट। माइट मॉडल भी बिल्कुल मे के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें छोटा सा फर्क होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसे मे तब बोला जाता है जब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, और माइट तब बोला जाता है जब पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। बस इसमें एक छोटा सा फर्क यही होता है। इसके एग्जाम्पल से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, इट माइट रेन टुडे, कि शायद आज बरसात हो। लेकिन कभी हम माइट की जगह मे को यूज़ करते हैं और ऐसा बोलते हैं कि इट मे रेन टुडे, तो इसका मतलब है कि आज बारिश होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन आपने माइट मॉडल को यूज़ किया है, इसका मतलब इसकी संभावना कम है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को मे और माइट का फर्क यहाँ पर समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, शी माइट बी एट हर हाउस, शायद वो उसके घर पर हो। ये भी इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो उसके घर पे हो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई माइट नॉट गो टू मार्केट, कि शायद मैं आज बाजार ना जाऊं। माइट मॉडल का अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट, जो कि पास्ट पॉसिबिलिटी बताता है हम लोगों को। वो किस तरह से, इसके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं, पर इसके लिए आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर माइट है होता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसके एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, शी माइट हैव फॉरगॉटन मी, कि शायद वह मुझे भूल गई होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए सेकंड एग्जाम्पल, ही माइट हैव गॉन फॉर अ पिकनिक, कि शायद वह पिकनिक पर गया होगा। एक और एग्जाम्पल, यू माइट हैव सीन द ताजमहल, शायद तुमने ताजमहल देखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये माइट मॉडल वर्ब अच्छे से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला मॉडल करते हैं वुड। वुड की पहचान होती है वाक्यों के अंत में आता है गा गी के। हालांकि आप सभी को पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी वाक्यों के अंत में गा गी के आता है, लेकिन वुड और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा सा फर्क होता है, जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो इसका पहला एग्जाम्पल सीख लेते हैं हम लोग। जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तब हम विल की जगह वुड को लगाते हैं। यहाँ ध्यान रहे स्टूडेंट्स, पोलाइट रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तब बहुत ही सिंपल सेंटेंस से आप लोग यूज़ करते होंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से यहाँ पर वो समझा देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आना चाहोगे। यहाँ पर हम विल नहीं लगा रहे हैं। अगर हम विल लगाएंगे तो सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल नहीं जमेगा, इसलिए हम यहाँ पर, क्योंकि हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, इसलिए विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे हम। ये पहला एग्जाम्पल था। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए विल की जगह हमने वुड का यूज़ किया। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे। यहाँ पर भी हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर फोर्थ वाला देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर हटकर है। जब हम हमारी चॉइस बताते हैं तब भी हम विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, आई वुड लाइक टू सिट हियर, मैं यहाँ पर बैठना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम हमारी चॉइस बता रहे हैं, हम हमारी पसंद बता रहे हैं, इसलिए विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे। इसका अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। जब हम पास्ट हैबिट बताते हैं या ऐसे सेंटेंस जिनकी पहचान वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे होता है, तब भी हम वुड मॉडल का ही यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हेन आई वॉज यंगर आई वुड गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, जब मैं यंग था तब मैं स्कूल बाइसिकल से जाता था। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, दोज डेज आई वुड वेक अप एट 5 PM, उन दिनों मैं सुबह 5 बजे उठता था। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
आप यहाँ पर वुड की जगह यूज टू का भी यूज़ कर सकते हैं। यूज टू भी एक मॉडल होता है जिसकी पहचान होती है ता था ती थी ते थे। यूज टू अभी आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, ही वुड प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता था। ये भी एक पास्ट की हैबिट के जैसा ही हो गया और वाक्य के अंत में इसकी पहचान क्या हो रही है, ता था ती थी ते थे। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं हम स्टूडेंट्स, जब भी हम पास्ट में फ्यूचर की बात कहते हैं तब हम विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। ध्यान रहे, पास्ट में फ्यूचर की बात जब हम कहते हैं तब विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा आपको। उसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, ही सैड दैट आई वुडंट कम। यहाँ पर हमने विल की जगह वुड का यूज़ किया है। ही सैड दैट आई वुडंट कम, यहाँ पर हम पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं इसलिए विल की जगह वुड लगाया हमने। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊंगा, आई टोल्ड यू दैट आई वुड टीच यू इंग्लिश। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वुड मॉडल समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट मॉडल है स्टूडेंट्स गोइंग टू। इसकी हिंदी में पहचान हो जाएगी वाला है वाली है। ये प्रेजेंट टेंस में इसकी पहचान होती है क्योंकि ये पास्ट टेंस में बोला जाता है और पास्ट टेंस पे इसकी पहचान हो जाएगी वाला था वाली थी। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर वो, या अगर पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, उसके बाद में गोइंग टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा और उसके बाद अदर वर्ड आएगा। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल मॉडल है स्टूडेंट्स ये। पहला है, आज मैं कपड़े खरीदने वाला हूँ, तो टुडे आई एम गोइंग टू बाय क्लोथ्स। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल लगेगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वह यहाँ आने वाला था, ये पास्ट टेंस में हम बना रहे हैं इसको, तो ही वाज गोइंग टू कम। स्ट्रक्चर देखिए और सेंटेंस को देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये प्रेजेंट टेंस का बनाया है मैंने यहाँ पर, हम पिकनिक पर जाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू गो फॉर पिकनिक। आई होप स्टूडेंट्स ये वाला मॉडल आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और एक और मॉडल कर लेते हैं अबाउट टू, जो कि गोइंग टू से मिलता जुलता ही मॉडल है। इसकी थोड़ी सी पहचान चेंज हो जाती है। यहाँ पर हो जाएगा इसकी पहचान वाला ही है या वाली ही है, और अगर पास्ट में इसको कहेंगे तो वाला ही था या वाली ही थी। स्ट्रक्चर इसका सेम रहेगा जो उधर गोइंग टू में था, बस यहाँ पर आपको गोइंग टू की जगह अबाउट टू को यूज़ करना है। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं उसे कॉल करने ही वाला हूँ। किस तरह से बनेगा ये, आई एम अबाउट टू कॉल हर। स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से बना है। सेकंड देख लेते हैं, वे खेलने ही वाले थे, दे वर अबाउट टू प्ले। ये भी सिंपल है, ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस का था। नीचे आते हैं हम वापस से प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल कर लेते हैं, कबीर आने ही वाला है, कबीर इज अबाउट टू कम। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये आज की क्लास के मॉडल समझ में आएंगे। कुछ और मॉडल है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाऊंगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों से शेयर जरूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलता हूँ स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।